नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। पर्यावरण का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें हम देखेंगे सेलेक्टेड क्वेश्चनों को जो आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं आप कितना सही कर पाते हैं, आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। आप इसमें अपने आप को जज करें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोरंजक एवं खेल संबंधी। छोटी कक्षाओं में जब आप पढ़ा रहे हों तो उसमें आप मनोरंजक एवं खेल संबंधी विषय से पढ़ाएं, वो आपका तरीका बहुत अच्छा होगा। इसमें बच्चा रुचि लेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर क्लास को रुचिकर बनाना है तो आपको मनोरंजक एवं खेल संबंधी तरीकों को अपनाना पड़ेगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। उससे पहले आपको एक अपडेट, अगर आप नए हैं हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दूसरा आपके सामने। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? तो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत आपका आगमन विधि में प्रयोग होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला आपके सामने। कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? तो इसमें से आपको बताना है कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, OHP यानी ओवर हेड प्रोजेक्टर। ये आपका प्रक्षेपित सामग्री है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? तो अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता बतानी है आपको। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वैधता और विश्वसनीयता। ये दोनों आपके सही हैं। अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? इसमें आपको बताना है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 अगस्त 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, ये आपकी परिवार की विशेषता नहीं है। बाकी तीनों आपके परिवार की विशेषताएं बताई गई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं लिया जाता? तो इनमें से कौन सा पत्थर है जो राजस्थान के घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं लिया जाता? तो ये आपका घिया पत्थर, जिसे सेलखड़ी कहते हैं, इसको राजस्थान के घरों के फर्श में उपयोग में नहीं लिया जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? तो बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी है?
तो इसमें आपका यूरिया, डीएपी और वर्मी कंपोस्ट ये सभी उपयोगी होता है। तो अगर यहाँ दिया होता नहीं उपयोगी होता तो आपका राइट आंसर बी हो जाता। लेकिन बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है, तो ये आपका यूरिया, डीएपी, वर्मी कंपोस्ट ये उर्वरक आपके उपयोगी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन से सुमेलित नहीं हैं? यहाँ वस्त्र का प्रकार दिया गया है और उससे संबंधित राज्य चुनना है आपको। तो जो सुमेलित नहीं है उसे आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन बी ये सुमेलित नहीं है। क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में पाजू आपके पश्चिम बंगाल का वस्त्र नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर पाजू पश्चिम बंगाल ये सही सुमेलित नहीं है। आपका फिरन जम्मू कश्मीर से है, राहिदे हिमाचल प्रदेश और फुलकारी पंजाब का ये वस्त्र का प्रकार है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इस तरह के प्रश्नों से एक प्रश्न जरूर आपका फंसेगा एग्जाम में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका सही मिलान नहीं है, यही आपका राइट आंसर है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दो ही दिख रहे हैं, नीचे आपका दो ऑप्शन है, तो आप चूज कर सकते हैं। दो ही में चूज कर लीजिए, आपको आसानी होगी चूज करने में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए डीडवाना। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना में स्थित है, नागौर में, ये नागौर जिले में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। 24 दिसंबर 1986 को ये लागू हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या है? तो राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आपको मिलान करना है कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ मेला दिया गया है, ये आपका राज्य है, तो कौन सा मेला किस राज्य से सुमेलित नहीं है यही आपको चुनना है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नैना देवी मेला असम। नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश में है, ये नैना देवी मंदिर, तो ये आपका असम दिया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। बाकी आपका अंबाजी मेला गुजरात, माघ मेला उत्तर प्रदेश में लगता है, बेड़ेश्वर मेला आपका राजस्थान, तो ये सभी मिलान सही हैं। लेकिन नैना देवी मेला ये मिलान सही नहीं है। अगर इसका मिलान सही करना है आपको तो हिमाचल प्रदेश लिख लीजिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? तो निम्नांकित में से सरल ऊतक नहीं है, राइट आंसर आपका हो जाएगा जाइलम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरल ऊतकों की श्रेणी में आपका पेरेनकाइमा, कालेनकाइमा और आपका जो लिखा है ऑप्शन डी में स्क्लेरेनकाइमा, ये आपके सरल ऊतक के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मलेरिया रोग होता है, तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग आपका प्लाज्मोडियम
फाल्सीपेरम, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पशु आपका ऊंट है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब आपका आभासी, सीधा एवं आवर्धित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है? 3 में से आपको चुनना है कि कौन आपका 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा आपका सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, ये आपका सही कथन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ठोस अपशिष्ट। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? तो ठोस अपशिष्ट आपका वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। बाकी आपका वाहन, उद्योग, धूल कण, ये सभी वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नहीं है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राजसमंद झील रामसर घोषणा की सूची में नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो राजस्थान में आपका प्राकृतिक गैस नवीकरणीय साधन नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित विज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी? तो ये जो परिभाषा लिखी गई है इसे किसने दी? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, W.C. डेम्पियर ने। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित विज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। तो यह कथन W.C. डेम्पियर का है, यह परिभाषा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? तो इनमें से आपको बताना है उद्यान कृषि का अध्ययन किसमें किया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य बताना है आपको। सही जवाब हो जाएगा आपका ये सभी, ऑप्शन डी। राइट आंसर आपका हो जाएगा सभी उद्देश्य आपके वांछित उद्देश्य हैं प्राथमिक स्तर पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत ये सभी है आपका। राइट आंसर डी हो जाएगा। आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, ये सभी पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो इनमें से बताना है आपको कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रयोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो प्रयोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 4। प्रयोजना विधि में 4 मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं। तो इस तरह इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन पूरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।